तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बग की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आया बग जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी एयरलाइंस डाउन चली गई, हॉस्पिटल इंडस्ट्री डाउन चली गई, स्टॉक मार्केट डाउन चला गया और घंटों तक पूरा का पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड रहा। ऐसा हुआ क्यों? क्या रीज़न था? आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या हुआ है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि क्राउड स्ट्राइक ने एक ऐसा अपडेट रिलीज़ किया जिसकी वजह से मेरे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के जितने कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे डाउन चले गए और उन पर एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखने लग गया। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसा दिखता है। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, और हुआ क्यों है ऐसा चलिए जानते हैं। तो पहली चीज़ हम जानते हैं क्राउड स्ट्राइक है क्या। ठीक है, क्राउड स्ट्राइक और विंडोज़ में रिलेशन क्या है। CrowdStrike is the leader in the next generation endpoint protection, threat intelligence and response services. And CrowdStrike का काम ये है, एक ऐसी साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पैचेस रिलीज़ करती है, अपडेट रिलीज़ करती है और आपको अटैक से बचाती है, मालवेयर अटैक से बचाती है, जिससे आपके कोई भी ऐसा बग या फिर थ्रेट्स हो जो आपके ओएस को डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये ओएस लेवल पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये मेरा क्राउड स्ट्राइक का काम है। और क्राउड स्ट्राइक का एक ऐसा ड्राइवर है जिसे आप बोलते हैं फैल्कॉन। फैल्कॉन क्या करता है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले पर क्राउड स्ट्राइक के थोड़े फीचर्स जान लेते हैं और क्या क्या है। चलिए पहले बात करते हैं थोड़े बग के बारे में कि बग में ऐसा हुआ क्या था। ठीक है, सो डिटेल्स ऑफ द बग ये हैं। लोगों ने एक्सपीरियंस करा कि उन्हें एक ब्लू स्क्रीन एरर दिखने लग गया अपने लैपटॉप पर, सर्वर्स पर, सब पर। ठीक है, और विंडोज होस्ट दैट हैव नॉट बीन इम्पैक्टेड डू नॉट रिक्वायर एनी एक्शंस। ये डिटेल्स जो हैं ये क्राउड स्ट्राइक ने ऑफिशियली रिलीज करी थी इस बग के बारे में। और जिनके पास मैकबुक है, जिनके पास लिनक्स है, उनको इस पर्टिकुलर बग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, उसमें एक फाइल थी, उस पर्टिकुलर आपके जो आपके विंडोज़ यूज़र्स हैं उनके सिस्टम पर एक फ़ाइल थी C-50291.sys करके, जिसमें अपडेट आया था। ठीक है, उस अपडेट की वजह से क्या हुआ कि मेरा पूरा का पूरा ओएस डाउन चला गया। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों वो भी समझना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं फैल्कॉन सेंसर के बारे में जिसमें ये अपडेट आया था। ठीक है, सो फैल्कॉन सेंसर क्या है? बेसिकली फैल्कॉन सेंसर में जो अपडेट क्राउडस्ट्राइक ने रिलीज़ किया था उसकी वजह से वो विंडोज़ के अंदर मेरी वो वाली फाइल .sys फाइल अपडेट हुई और मेरा पूरा सिस्टम डाउन चला गया। बट फैल्कॉन सेंसर करता क्या है? बेसिकली फैल्कॉन सेंसर एक सॉफ्टवेयर एजेंट है क्राउडस्ट्राइक का, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है दैट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम्स फ्रॉम साइबर अटैक्स एंड मालवेयर, and it is used for detecting the threats using machine learning models, and it is used to identify the gathering the data about devices such as container metadata actively generated within the containers. It can also identify misconfiguration like containers running with root privileges. So आपके सिस्टम पर जितने भी सिक्योरिटी साइट्स से अगर हम बात की जाए कौन कौन सी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, कौन कौन सा, अगर कोई मालवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया, किसी मान लो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी जो कि करप्टेड थी, तो वो सारा काम फैल्कॉन सेंसर उसको आइडेंटिफाई करता है और आपको तुरंत बता देता है और रिवर्ट बैक भी कर देता है पुराने वर्जन में अगर ऐसा कोई बगी वर्जन आ जाता तो। तीसरा काम क्या है इसका? इट शेयर्स द डेटा। ये सारा का सारा डेटा वो शेयर करता है क्राउड स्ट्राइक क्लाउड से फॉर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट कैन एनालाइज द कनेक्शंस टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट टू आइडेंटिफाई द मैलिशियस बिहेवियर। सो ये तो है मेरा फैल्कॉन सेंसर का काम, जो कि क्राउड स्ट्राइक का एक प्रोडक्ट है, एक सॉफ्टवेयर, एक एजेंट कह सकते हो आप। क्राउड स्ट्राइक ने इसमें तो मेरा अपडेट रिलीज़ करा, बट उन्होंने टेस्ट करना भूल गए कि भाई ऐसा क्या है कि मुझे रिलीज़ करना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा होगा। ये देखिए आप, ये आपके एयरलाइंस आपके पूरे डाउन चले गए, आपके लैपटॉप पे आपको ये दिखने लग गया होगा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। दिस इज़ द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दैट वी आर टॉकिंग प्रीवियसली। आप देख सकते हो कितने इससे एयरलाइंस पूरे दिन तक अफेक्टेड रहे। यहाँ तक कि इंडिया में तो लोगों ने बोर्डिंग पास को पेन से, हाथों से लिख कर लोग पैसेंजर्स को अपना बोर्डिंग पास दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर आपका पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हुआ है। उनके सीईओ ने ये स्टेटमेंट रिलीज करी थी कि दैट वी आर सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द आउटेज, ऑल द क्राउड स्ट्राइक अंडरस्टैंड्स ग्रेविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम देयर ऑफिशियल सीईओ। ऑब्वियसली बात है, दे आर सॉरी कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, बट इज दैट इनफ?
क्या ये सॉरी बोलना इनफ था उनके लिए? और ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज सी, इतना जानिए कि जो मेरा क्राउड स्ट्राइक है वो मेरे होस्ट लेवल पर, वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर उसको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, कि वो कर्नल में जाके, कर्नल लेवल पर जाकर चेंजेस कर सकता है। तो आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ भाई आप मेरे ओएस लेवल पर, आपको मैं कर्नल लेवल कैपेबिलिटीज तक का एक्सेस दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी फाइल करप्ट होती है तो मेरा पूरा का पूरा कर्नल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी थर्ड पार्टी को आप कर्नल लेवल एक्सेस दे रहे हो, इज दैट अ गुड आइडिया? डू यू रियली थिंक दैट? From for me, I don't think it is a good idea. Like giving kernel access to a third party, is that a good idea? For sure, it's not. It's a bad idea, right? So आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है। बट अभी उन्होंने अपडेट रिलीज कर दिया है, तो वो आप उसको, मतलब यूजर्स ने उसको मैनुअली प्रीवियस स्टेबल वर्जन पर रिवर्ट करना पड़ा यूजर्स को, बिकॉज आउटेज आ रखी थी। तो इससे हमें लर्निंग ये मिलती है कि भाई कभी भी कोई भी कोड जो है आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में डिप्लॉय मत करो। सबसे पहले उसको टेस्ट करो यूएटी टेस्ट और डेव एनवायरनमेंट में, उसके बाद ही जाके प्रोडक्शन में डिप्लॉय करो। गलती सबसे होती हैं, बट इट्स ऑल राइट। I hope they will not repeat this in future, and there are certain products in the market which you can use to protect your Windows or host from these type of attacks without giving kernel access to them. So you can also try to, you know, implement them in your environment and make sure this type of thing doesn't happen again. So that's all about the bug. What is CrowdStrike, what is Falcon Sensor, what was about the bug, और क्या क्या effect हुआ. That's it for today's video, and please subscribe, support, and thank you for, I'll see you in the next video. Thank you.